जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए, अभी जो स्टार्ट चल रहा है इधर कैलेंडर का क्लास है। आप लोग को दो क्लास इसके पहले करा दिया गया, एक क्लास कंसेप्ट का और एक क्वेश्चन का चला। यानी बोला जाए तो ये जो क्वेश्चन का चला था कैलेंडर का एक क्लास, उसमें से एक टाइप आप लोग को करा दिया गया है। लेकिन आप लोग ईमानदारी से ईमानदारी से जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है पहला टाइप का, आप लोग खुद पर विश्वास रखकर आत्मनिर्भर बनकर सारा प्रश्न को एक बार हल जरूर कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको मजा आएगा कैलेंडर क्लास में। ज्यादा कैलेंडर से कुछ पूछता नहीं है, बस 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है और हर एक एग्जाम से ये तीनों टाइप से एक ना एक प्रश्न आप लोग को एकदम हर हाल में देखने को मिलता है। आप छोटा एग्जाम दीजिएगा ग्रुप डी का, उसमें तो एकदम हर हाल में एगो रहना है तो रहना है, फिक्स है। और इधर आप एसएससी का जो आ जाए उसमें भी फिक्स रहता है। तो क्यों ना आप फिक्स को पूरा एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए, तो सारा प्रश्न को एक बार जरूर सोल्यूशन कीजिए। और एक टाइप करा दिया गया, आज 2 और 3, आज तीनों टाइप खत्म करके कैलेंडर चैप्टर ही खत्म कर देना। अब इसके बाद फिर आ जाएगा आप लोग को एडवांस में। हमारे दोस्तों का मतलब बोला जाए, दोस्तों ने मुझे सहयोग करके बताया कि आप हमें ज्योमेट्री का क्लास दीजिए, तो दोस्त के अनुसार कहा उनके बातों पर चलेंगे और ज्योमेट्री का क्लास देंगे। तो चलिए, कैलेंडर का पहला क्लास हो गया, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप से आज प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा टाइप का पहला प्रश्न आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है। कह रहा है जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था। देखिए 2007 में और जुलाई महीना में पूछ रहा है पहला सोमवार कौन सा तारीख को था। जरा सोचिए, महीना कौन है जुलाई और डेट पता नहीं है। तो आप जरा सोचिए, अगर 1 जुलाई को अगर मान लीजिए सोमवार है, सोमवार पूछ रहा है, अगर 1 तारीख को मंगलवार है और फिर जो सोमवार उसमें आएगा तो उसमें नहीं पता चलेगा, आगे दिन ऐड करते जाएंगे और हमको सोमवार पता चलेगा। तो इसलिए ये सब जो प्रश्न पूछेगा कोई भी मंत्र पूछेगा तो आप लोग सीधा 1 तारीख से बनाइएगा। यानी हमें यहां दिन डेट नहीं दिया है, तो आप इसको क्या 1 तारीख बना सकते हैं। यानी 1 तारीख इसको कर लिए, यानी 1 जुलाई 2007। अब सबसे पहले आपको पहला क्लास में इतना बात बता दिया गया है कि 1 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा, आपको यह बताना है। चलिए पहले सबसे पहले हम इसका दिन निकाल लेते कि कौन सा दिन होगा। 1 जुलाई 2007। अच्छा, पहले शताब्दी सन बिता देते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को बता दिया गया दिन निकालने के लिए शताब्दी वर्ष, पहले क्या लिखना है, शताब्दी वर्ष, फिर प्लस उसके बाद बता दिया गया है वर्ष लिखना है, कुछ लिखना है वर्ष, फिर वर्ष में कै गो लीप है जो आपको लिखना है, और उसके बाद अतिरिक्त दिन क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। यही तो बता दिया गया है आप लोग को दिन निकालने के लिए। चलिए, तो इस पर आप दिन निकाल लीजिएगा। अब इसी तरह से इसमें देखिए कि कौन सा दिन आएगा 1 तारीख को, यानी 1 जुलाई को। अच्छा, जुलाई माने कि आप लोग को जैसा कि जून तक 2 डिवाइड कर दिया गया था, जून के पहले का कोड बता दिया गया 6, अगर लीप वर्ष नहीं है तब, अगर लीप वर्ष है तो 0 या 7 बोला गया। उसके बाद जून के बाद महीना पर निर्भर करता है। चलिए, तो देखिए अभी जून अभी लगता है स्टार्ट ही है, जून के बाद जुलाई स्टार्ट ही है, तो क्यों ना हम 6 बिताते हैं। 2006 बीत गया, 7वां चल रहा है। अब ये बताइए इसमें लीप कै गो होगा। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए धैर्य रखिए। इसमें लीप कै गो होगा तो कहिएगा एगो। लीप कैसे निकालते हैं, 4 से भागा देते हैं, जितना बार मैक्सिमम लगता है वही क्या कहलाता है, लीप। तो इसमें लीप कै गो होगा, एगो। इसके बाद अतिरिक्त दिन इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में बता दिया गया। हमें जाना है 7 तक, अभी 6 पहुंचे तो लीप जोड़ के 7 बनाएंगे नहीं, अगर 7 ले लेते तो उधर से पीछे से घटाना पड़ता। तो इसमें जोड़ेंगे तो जून तक का कोड कितना हो गया, 6। जुलाई माने जुलाई 1 तारीख है, यानी 1 तारीख, यानी 1 दिन का अतिरिक्त दिन बोले तो 1 ही दिन। चलिए, आप लोग को पता चल गया। अब आपको बताना है 200 का अतिरिक्त, यानी कोड बताए थे 5 गो के, 100, 200, 300, 400। तो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है कि 100 का होता है 5, 200 का होता है 3, और 300 का होता है 1, और 400 का कितना, 1। ये वाला माइंड में एकदम बैठा लीजिए 32 GB की मेमोरी में कि 100, 5, 200, 3, 301, 401, सॉरी 400 कितना 0, 400 कितना 0। चलिए, तो इस ढंग से आपको बताना है कि 200 का कितना लिखेंगे। अच्छा बताइए, तो 200 को हम लिख सकते हैं 400 गुने 5, तो 4 5 20, 2000 हो जाएगा।
तो 400 का जीरो, तो इसलिए 2000 का भी क्या हो जाएगा जीरो। और 6 एक साथ काट देते हैं, माने काटने का मतलब 6 एक साथ बोले तो क्या हो जाता है 7 दिन का अतिरिक्त दिन, 0 दिन, तो 7 दिन का जीरो भी लिख सकते हैं। 6 एक साथ, सात भी, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो यानी आ गया ये जीरो। जीरो माने कौन सा दिन, जीरो माने सप्ताह का कौन सा दिन, तो जैसा कि बता दिया गया है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो यानी जीरो माने कौन सा दिन हो गया, तो कहिएगा रविवार। तो आपको पता चला कि 1 जुलाई को कौन सा दिन हुआ, रविवार। 1 जुलाई को कौन सा दिन, रविवार। तो सोमवार जुलाई महीना में कै तारीख की होगा, तो पता ही है जब 1 तारीख को हो गया रविवार तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा सोमवार, इसलिए इसका राइट जवाब कितना हो जाएगा 2 तारीख, यानी 2 तारीख को पहला सोमवार होगा जुलाई महीना में। चलिए, तो आप देखिए कैलेंडर का दूसरा टाइप से प्रश्न संख्या पहला, और टोटल टाइप कै को चलेगा 3 थोड़ी, तो आप तो देख लिए। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें कराते हैं। चलिए, हमें पूछा जा रहा है मार्च 2003 में पहला रविवार किस तिथि को था। आपको बताना है कि मार्च 2003 में पहला रविवार किस तिथि को था। तो आप लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसा बोलेगा आप सिर्फ 1 तारीख पर लीजिएगा। कै तारीख, 1 तारीख। तो अगर 1 तारीख पर हम बनाते हैं, दिन निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन होगा, 2000 बिता देते हैं, 3 बिता दे कि रहने दे, नहीं रहने दीजिए क्योंकि अभी महीना पैदे ही लिया है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 2 में पूछेंगे लीप, तो एको गो लीप होगा नहीं, तो लीप कै गो, 0 गो, माने एको गो नहीं। और अतिरिक्त दिन इसमें जोड़ना है, जनवरी का अतिरिक्त दिन 3, फरवरी यहाँ 28 के लगेगा कि 29 के, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 के लगता है। लीप वर्ष है नहीं, लीप वर्ष कैसे नहीं है, बता दिया गया कि शताब्दी सन का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो लीप वर्ष होगा, नहीं है तो लीप नहीं होगा, तो यहाँ लीप नहीं है। तो फरवरी का अतिरिक्त दिन 0 और मार्च का अतिरिक्त दिन, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च अभी 1 तारीख है तो 1 तारीख का अतिरिक्त दिन 1। अब 200 का कोड बोलेंगे तो 0, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 2 5 1 6 माने कौन सा दिन, तो कहिएगा शनिवार। तो आप बताइए 1 मार्च को शनिवार हुआ, 1 मार्च को क्या हुआ शनिवार, तो रविवार कै मार्च के होगा, तो 2 मार्च के, तो यानी इसका भी जवाब कितना हो गया 2 तारीख। कै तारीख, 2 तारीख को क्या हो जाएगा, मार्च में क्या था, रविवार था। कब, 2003 में। चलिए देखिए आगे देखते हैं, अभी टाइप 2 ही से देखेंगे जो भी प्रश्न अभी करेंगे। चलिए कर रहा है मार्च 2012 में दूसरा शनिवार पूछ रहा है। कौन बार, शनिवार कब था। मार्च 2012 में दूसरा शनिवार कब था, तो आप लोग सबसे पहले इसको 1 तारीख पर बनाइएगा। तो यहां हम कर लेते हैं 1 मार्च। अब यहां बिता दीजिए 2000, 11 बिता दीजिए। इसमें 11 में लीप पूछेंगे, यानी 11 साल में कई लीप हो सकता है, तो 2 लीप हो सकता है, 2 गो लीप। अब अतिरिक्त दिन जोड़ना है, तो जनवरी का अतिरिक्त दिन 3, जनवरी का अतिरिक्त दिन 3। अब यहां बताइए लीप वर्ष है कि लीप नहीं है, कहिएगा अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य, तो लीप है। तो लीप है तो फरवरी का अतिरिक्त दिन कितना लेंगे, 1, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 का लगता है, और 29 का अतिरिक्त दिन कितना होगा 1, क्योंकि अतिरिक्त दिन किसे कहते हैं, सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो यानी फरवरी यहाँ कितना हो गया 1, और मार्च का भी कोड कितना हो जाएगा यहाँ अतिरिक्त दिन 1। अब इसका 0 हो गया, 11 के अतिरिक्त दिन बोलेंगे, एक बार में भागा 7 से भागा लगाएंगे, एक बार में 7, अतिरिक्त दिन कितना 4, ये हो गया 2, 3 1 4 1 5, 5 और 2 7, 7 इकट जाएगा। क्यों काटते पता है, 7 माने 0 हो गया, 0 माने रविवार खत्म। तो 4 माने कौन सा दिन, तो कहिएगा सोम मंगल बुध बृहस्पति। कौन सा दिन आया, बृहस्पतिवार।
कौन बार आया? बृहस्पतिवार। आपको शनिवार बताना, यानी 1 तारीख को बृहस्पतिवार, 2 तारीख को शुक्रवार और 3 तारीख को क्या हो जाएगा? शनिवार। यानी 3 तारीख को आपको क्या देखने को मिला? शनिवार। शनिवार 3 तारीख को शनिवार। ये मार्च महीना का पहला, यानी पहला शनिवार कै तारीख को है? 3 तारीख को। तो अगला शनिवार कै तारीख का आएगा? तो ये 3, तो अगला शनिवार 7 जोड़ के, यानी सप्ताह जोड़ के, तो सप्ताह जोड़ेंगे 3 में 7, यानी कै तारीख को हो जाएगा? 7 और 3 10 तारीख को चौथा शनिवार होगा, तो कहिएगा दूसरा शनिवार। तो कै तारीख को? तारीख आपसे पूछ रहा है कि दूसरा शनिवार कब था, तो 10 तारीख को। चलिए अब कौनो पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, पांचवा बता दीजिएगा। अगर कहता कि बता इसका तीसरा शनिवार, तो फिर 10 में 7 जोड़ते तो 17 तारीख को तीसरा शनिवार। चौथा पूछता तो फिर 17 में 7 जोड़ते तो 24 तारीख, यानी 24 तारीख को क्या हो जाता? शनिवार। 24 तारीख को शनिवार, कैमा? चौथा। अगर पांचवा पूछता तो 24 और 7 जोड़ेंगे तो मार्च महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 को, यानी इसमें 17 तारीख को तीसरा शनिवार और 17 और 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को चौथा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 31 तारीख को पांचवा शनिवार। यानी कि पता चल गया, कौथो शनिवार पूछे या कोई भी दिन पूछे कै गो होगा, सब बता दीजिएगा। तो हमें लगता है कि इस टाइप्स में आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिएगा, अंतिम टाइप कैलेंडर का है। कह रहा है 15 सितंबर 2000 को, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है। देखिए इसमें 2 पक्ष है। पहले एगो आपको दे रखा है कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। आपको यहां दिखाना है कि रियल में वो सही दे रहा है कि गलत। यानी आपको निकाल लेना है कि 15 तारीख सितंबर 2000 को शुक्रवार था कि नहीं था, आपको यहां बताना है। तो आपको ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत रहेगा तो जितना दिन जोड़ने या जितना दिन घटाने से शुक्रवार बनता है, लास्ट में वही इसको निकाल करके उतना दिन जोड़ के या उतना दिन घटा करके दिन बता देना है कि वह दिन होगा। चलिए तो पहले 15 सितंबर 2000 को हम यहां निकाल के दिखाते हैं कि कौन सा दिन रियल में शुक्रवार है या नहीं है, ये दिखाना है सबसे पहले। तो 15 सितंबर 2000, देखिए 15 सितंबर 2000, तो 2000 अभी चल ही रहा है, बीता नहीं। तो बीता होगा कितना? तो कहिएगा 1900 क्या हो गया? बीत गया। 1900 बीत गया और 99 भी बीत गया। 99 भी क्या हो गया? बीत गया। और ये 2000वां साल चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिप निकाल लेंगे, क्या होगा? तो 4 से भागा देके लिप निकालते हैं। 2 बार में 8, 1 4 चौक 16 4 चौक कितना हो गया? 16। तो यानी इसमें टोटल लिप कै गो होगा? तो कहिएगा 24 गो, यानी 24 चौक 96। लीप टोटल कै गो होगा? 24 गो। प्लस अब इसमें अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे, तो जून तक का अतिरिक्त दिन बोलेंगे तो कितना होगा? अच्छा आप बताइए तो ये लीप वर्ष है या नहीं है? तो बोला गया था शताब्दी सन में और ईस्वी सन में। शताब्दी सन में अगर 400 का गुणज हो तो लीप वर्ष होगा। ये 400 का गुणज है 2000, यानी 400 से कट जाता है, कहिएगा जी। तो यानी 400 से कट गया तो लीप वर्ष हो गया। तो जून तक का कोड कितना लेंगे जब लीप वर्ष रहेगा? तो कहिएगा लीप वर्ष में जून का कोड 0 या 7 लेते हैं। और जून तक का कोड लीप नहीं में कितना लेते हैं? 6। तो चलिए जून तक पहले हम ले लेते हैं 0। कितना लिख दिए? 0। जून के बाद जुलाई। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून हो गया। जून कितना हो गया? जून तक का कोड। उसके बाद जुलाई, अगस्त, जुलाई भी 31 का, अगस्त भी 31 का। और ये क्या है? सितंबर। सितंबर कितना का? 15 दिन, यही है। तो 31 दिन का अतिरिक्त दिन 3 दिन, 31 दिन का अतिरिक्त दिन 3 दिन, और 15 दिन के अतिरिक्त दिन तो कहिएगा 1 दिन। 7 से भागा देंगे, शेष पर एक ही बचेगा। चलिए
अब 1900 का कोड पूछेंगे तो 4 चौक 16, 1600 के जीरो, 1600 प्लस 300, तो 300 का कोड कितना बताया गया तो कहिएगा 1। अब 99 का अतिरिक्त दिन लगाएंगे तो 7 से भागा देंगे 99 में, एक बार में 7 2 29, 7 चौके 28, यानी कितना आया ठीक है। हाँ, अतिरिक्त दिन कितना आया 1, यानी 64 98, तो अतिरिक्त दिन 1। 24 का अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो कितना आएगा 7 21, 21 3 24, 3 3 6 1, सॉरी 3 3 6 1 7, माने क्या हो गया 0। 7 बोले या 0 बोले वही हुआ, तो यानी 0। 3 1 4 1 5, यानी 5 मने कौन सा दिन होगा, 5 मने कौन सा दिन, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कौन सा दिन आया, शुक्रवार आया। ये देखिए सही दे रखा था, शुक्रवार क्या आया, सही दे रखा था, यानी 5 तारीख के शुक्रवार है, तो बढ़िया बात है। तो जब सही देगा तो लास्ट वाला को सिर्फ निकाल देना है, जो दिन आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर यहां गलत होता, शुक्रवार नहीं आता, हो सकता है सोम मंगल बुध बृहस्पति रहता, यानी बृहस्पति बार आता, शुक्रवार कैसे आता, तो एक जोड़ देते एक दिन, तो एक दिन जोड़ देते तो शुक्रवार होता। तो उसी तरह से जब इसको दिन निकालते तो लास्ट में एक जोड़ देते, वो दिन आ जाता। चलिए, तो यहां पता चला ये शुक्रवार आया, तो यानी जो दे रखा है ये डाटा हमारा यहां तक सही है। अब लास्ट में जब सही है तो लास्ट का सिर्फ निकाल देंगे, जो दिन होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए, हमें निकालना है 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 15 सितंबर 2000 बिता दिए, एक बिता दे कि चलने दे, कहिएगा 2000 बीत गया 2000 बीत गया, और एक अभी चल रहा है कि बाकी है, तो अभी एक चल रहा है, तो एक चल ही रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, मैंने अभी तो चल ही रहा है 2001, 0, इसमें लीप भी क्या हो जाएगा, नो लीप हो जाएगा। और अतिरिक्त दिन बोलेगा तो क्या लिखेंगे, जून तक के अतिरिक्त दिन लीप वर्ष ये है कि नहीं है, तो कहिएगा नहीं है, क्योंकि 2001 हो गया। तो यानी यहां तक का कोड कितना लिखेंगे, सुन, तो जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, और उसके बाद क्या चीज, सितंबर, ये 31, ये 31 और ये 15, इसका 3, इसका 3 और इसका कितना 1, अतिरिक्त दिन लिखा गया। चलिए, तो अतिरिक्त दिन आप समझ गए। अब इसका कोड बोलेंगे तो कहिएगा 0, 3 3 6 1 7, 7 माने 0, 0 हो गया, तो 0 माने कौन सा दिन, तो कहिएगा रविवार। तो ये भी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। यानी उधर एक को दिन नहीं जोड़े नहीं घटाए, तो इधर भी आप एक दिन नहीं जोड़िएगा नहीं घटाइएगा, तो आपका राइट आंसर पता चला। चलिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं टाइप 3 से, उसके बाद कैलेंडर आपका समाप्त। कह रहा है यदि 13 मार्च 2013 को बुधवार हो तो 18 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। कोई बात नहीं, दो डाटा रहेगा, तो पहला डाटा को आप लोग चेक कीजिएगा, क्या ये रियल में ये 13 मार्च 2013 को बुधवार था या नहीं, पहले चेक कर लेना। तो चेक कर लेंगे, 2000 बीत गया, 12 बीत गया, 12 में लीप पूछेंगे तो 3 गो लीप होगा, और जनवरी का अतिरिक्त दिन 3, और फरवरी का यहां कोड कितना लेंगे, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है तो 0। जनवरी फरवरी मार्च 13 दिन के अतिरिक्त दिन 6 दिन। अब 2000 का बोलेंगे 0, 12 का अतिरिक्त दिन पूछेंगे तो 5, ये हो गया 3, और 6 3 9, टोटल इसको जोड़ लीजिएगा 5 3 8, और 9 8 17, 17 का अतिरिक्त दिन पूछेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 17, यानी अतिरिक्त दिन कितना आ गया 3, तो 3 माने क्या होगा, बुधवार होगा। जय हो, ये हम बढ़िया बढ़िया सब आ रहा है जी, जो दिया हो रहा था वही दिन आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है। गलत पकड़ाएगा तो नियम बता दिए है ना। चलिए, अगर एक आप क्वेश्चन गलत वाला आएगा तो बता देंगे। तो ये बुधवार आ गया, सही है, तो लास्ट वाला जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए सिर्फ। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, 18 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो 2000 आप क्या किए, बिता दिए, 4 बिता दिए, बिताइए दीजिए 4, 18 दिसंबर खत्म होने वाला। अब इसमें लीप पूछेंगे तो एगो लीप होगा, सिर्फ एगो। अब इसमें अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे, देखिए 2004 आप बिता दिए, अरे बीतने में बाकी है, कई दिन बाकी है, तो कहिएगा 13 दिन बाकी है बीतने में, तो 13 दिन का अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो कहिएगा 6 दिन। अब इसको घटा देना, ये 0,
ये 4 है, ये कितना हो गया 5। अब बताइए ये घट के कितना आएगा, तो -1 कितना आएगा -1। अब -1 में दिन नहीं होता, अब इसको हर हाल में प्लस बनाना, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 मने कौन सा दिन, कहिएगा शनिवार। आप लोग को यहां समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं, पहले समझा देता हूं यहां। अच्छा जरा सोचिए, आप घटाते हैं तो माइनस बना रहा है, माइनस बना रहा है। -1 कहने का मतलब जो दिन होगा उससे एगो कम में, जो दिन होगा उससे एगो कम में, तो यानी 0 से एगो कम करेंगे तो -1 बोले, या इसमें 7 जोड़ के बताए 6, यानी माइनस में आएगा तो सीधा दिमाग रखिए उसमें 7 क्या कर देना, जोड़ देना, जोड़ने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस माने कौन सा दिन, तो कहिएगा शनिवार। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को कैलेंडर का जो क्लास चल रहा था आप लोग को बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। आज कैलेंडर समाप्त, 3 टाइप का प्रश्न पूछता है, तीनों समाप्त। तो इसके बाद मैं एडवांस मैथ में लेकर आऊंगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।